क्या देखो आपका सवाल पूछो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी मुंबई में बेहद मजबूत हो गई, अलग चुनाव लड़ी। देखो हम लोग ने एक कुत्ता पाला, उसको बड़ा किया, कुत्ता भौंका, काटा, कुत्ते को हमने छोड़ दिया। क्या किया? कुत्ते को छोड़ दिया। अभी जो कुत्ता गया है उसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, और हिंदुत्व के बारे में बोलोगे तो सीधा बोलता हूँ 2.5 साल हो गया है। कितना? 2.5 साल। भाई कोई किसने धर्म चेंज किया है? कोई मुस्लिम बना है? कोई क्रिश्चियन बना है? सब यहाँ पे हिंदू खड़े हैं, और हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पीछे खड़े हैं। लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि वो भी बाला साहब ठाकरे के पीछे ही करें। उन्हीं को जो एक नाथ शिंदे गुट गया है गुवाहाटी। ठीक, सवाल पहले पूरा सुन लीजिए। श्रद्धांजलि ठीक है, सवाल पूरा सुन लीजिए। ऐसा नहीं है, जो गए हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? देखो, जो गुजर गए उनको हार पहनाओ, छोड़ दो बात। भाई आदमी 13 दिन तक मनाता है उत्सव, उसके बाद में खाना खाता है, बहुत मजबूत पिंडदान किया जाता है, मजबूत लोगों को खीर बीर खिलाई जाती है, उसके बाद में उसको याद को बुलाया जाता है। जो गए उनका पिंडदान करो। यहाँ से भागो जी की नज़दीक है, जिसको जिसको चाहिए जीव खड़ा मैं रहता हूँ, कोई वादा नहीं है। भाई सब लोग हंस रहे, मतलब सबको ये बात, मेरी जो बात है वो सब लोग की बात है, ये शिवसैनिकों की बात है, ये ध्यान में रखना। मेरी बात मतलब मैं एक छोटा सा शिव सैनिक हूँ। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं असली शिवसेना तो वही है। अरे बाप रे, नंबर उनके पास है, आमदार उनके पास है, खासदार उनके पास। आपके पास कैमरे ले लो भाई, एक मिनट ले लो तो सही। क्या कोटी पहना है, क्या ड्रेस पहना है, तो आप मोदी बन गए क्या? नहीं ना। आपको मोदी बोलूं? नहीं तो आपको क्या बोलूं भाई? हाँ तो बस उनका नाम वही है, एक्का है। जो धर्मवीर का एक्का था वो अभी छक्का बन गया है। वो था धर्मवीर का एक्का, अब बन गया है बीजेपी का छक्का। लेकिन बीजेपी, लेकिन हो गया हक्का बक्का। भाई साहब बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? वो तो आप ही के हैं। किसने बोला? आप ही ने अभी बात कर रहे थे, कह के संबोधित तरीके से बात कर रहे हैं। एक तो पहली बात, दोस्त समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुतना नहीं है, नाना पाटेकर का डायलॉग है, समझा? तो दोस्ती है तो दोस्ती जैसा कर रहे हो भाई। दोस्त मेरे घर पे घुसेगा और मजा करेगा तो नहीं चलेगा भाई। दोस्त ने दोस्त जैसे रहने का है भाई, अपना बेड पे सोने का है, खाने पीने का हम लोग उसे सब ले लो, पर हम लोग का जो घर है वो घर लेने की कोशिश नहीं कर रहा। तो बीजेपी ने घर पे कब्जा करवाने की कोशिश की, इसी वजह से ये अलायंस टूटा। सही बात है। अगर आप पत्रकार है तो आपको ये बात खुल के बताने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं, हमें तो ऑडियंस जो है वो बिल्कुल। नहीं, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, इधर क्या जमावड़ा ऑर्केस्ट्रा नहीं लगा है आपको आपके मनोरंजन के लिए? ये हमारे भावनाओं का, हमारे मेहनत का और हमारे शिव सैनिकों का अपमान है। ये अपमान की वजह से सब लोग जमा हुए हैं। ये किधर इधर टाइम पास के लिए खड़ा नहीं हुआ कहीं। ध्यान में रखना, जब रैली निकलती थी ना यहाँ से, तो कूपन बट्टे थे पेट्रोल के। आप सब लोग रैली में आए हैं ना, वो खुद का पेट्रोल खर्चा करके क्यों आए मालूम है? शिवसेना जगनी चाहिए, हिंदू जगना चाहिए, और हिंदुत्व के लिए आए। अच्छा, अगर एक बार को मान लें कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो एक नाथ गुट को जो है वो मान्यता दे देते हैं और उसके बाद सरकार चली जाती है, तो अभी आपने माननीय विशाखाताई से बोला कि इतने बार गया सरकार, 3 बार तुम्हारी सरकार नहीं थी, तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है भाई? सरकार से शिवसेना नहीं चलती है, शिवसेना से सरकार चलता है, ध्यान में रखिए। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा, तो एक और ताली बजा। ताली आपके ऑडियंस बताएंगे ना? हाँ, चलिए, मैंने भी ताली बजा दी। ठीक है, आप लोकशाही का चौथा स्तंभ हो। आप लोकशाही का चौथा स्तंभ हो। आपका जो मालिक है, जो चैनल चलाता है, उसको विनती में करता हूँ, साहब थोड़ा सा ये स्थानिक लोकल लेवल का मामला है। आपको जिसने पैसा लिया है, आपके पास ईडी की चौकसी नहीं आई है, तो आप बिंदास दिखा दीजिए। हमारा चैनल पे बिंदास चलेगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। ये जो चैनल है वो निष्पक्ष है। एक चैनल का ईडी का चौकसी चला इधर। यहाँ पे सारी चीजें निष्पक्ष चलेगी, इसलिए हम बात कर रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं जो जनता जाननी चाहती है कि सारी देश की जनता, आज सारी देश की जनता जो है वो सारी देश की जनता आज महाराष्ट्र पे नजर गड़ाए बैठी है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है वो किस तरीके से बचेगी। एक सवाल का जवाब और दीजिए मेरे को, जो अंतिम हमारा छूट गया था कि सरकार जाएगी फिर वापस आ जाएगी। सरकार गई थी पहले भी, लेकिन शिवसेना एक थी,
लोग गए थे, कुछ विधायक गए थे, कुछ बड़े नेता गए थे। इस बार सबसे बड़ा जो सवाल है कि वहाँ पे उतनी बड़ी संख्या में लोग हैं कि वो लोग शिवसेना पे ही दावा ठोक रहे हैं। तो शिवसेना किसकी? देखो, अगर आपके घर में समझो कोई बुजुर्ग मर गया तो आपके पूरे रिश्तेदार आपके संपत्ति पे दावा ठोकते हैं, पर जो असली वारिसदार है उसको ही संपत्ति मिलती है। बिल्कुल सही बात भाई है कि नहीं? बरोबर लेकिन ये जो है वो राजनीति है। राजनीति कानून से चलती है। शिवसेना भावनिक राजनीति भी गलती है। राजनीति शिवसेना भावनिक हम बोलेंगे तो फिर शिवसेना भावनिक मुद्दे पे चलती है और हमारी भावना हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बल पे चलती है और उनके साथ ही चलेगी। और नंबर का क्या, जो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि प्रूफ कीजिए तो चुनाव पे तो आने दो, महाराष्ट्र में आने दो, बाद में देखेंगे हम। हाँ, अभी मत पूछो कुछ। नहीं, अंकल जी से बात कर रहा हूँ। ये ना चुनाव आयोग, अच्छी बात आपने निकाली। अगर आपको शिवसेना का संविधान मालूम है, शिवसेना का संविधान आपने अगर कल पढ़ा होगा, आपके न्यूज़ चैनल पे आया होगा, आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, सॉरी। तो आप कल ट्रेन में थे, हम तो साला गुवाहाटी में जाके आए। आगे बोलो। अच्छा बताइए। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप सवाल क्यों पूछ रहे? नहीं, मैं शिवसेना के संविधान की बात नहीं, देश के संविधान पे बात कर रहा हूँ। शिवसेना का संविधान 242 मेंबर के पास चलता है, उसके ऊपर जो सर्कुलेशन चलता है, उनके पास जो चैनल किया है, वो चैनल के हिसाब से निवडणूक आयोग जो केंद्र का है, वो शिवसेना भवन में बैठे हुए शिवसेना प्रमुख के पुत्र, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव साहब ठाकरे ने जी ने जो कुछ भी उनको निवडणूक आयोग को जो पत्र भेजा है उसको ही मान्यता देगा। बिकॉज ऑफ व्हाट, वो संविधान उस तरह से बना है। यहाँ पे ये कहना ये चाह रहे हैं कि शिवसेना का जो संविधान है, एक सवाल और लूँगा, शिवसेना का जो संविधान है उसके हिसाब से जो पार्टी है उस पर उद्धव साहब ठाकरे का ही जो है वो हक रहेगा। एक अंतिम सवाल है, उसके साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। जो लोग गए वो आपके अपने थे, उनको अब वापस आने में डर लग रहा है, तो आपके अपने लोगों को कल दीपक केसरकर का इंटरव्यू आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि शरद पवार कांग्रेस से भाजपा में गए, भाजपा से शिवसेना में आए और वापस भाजपा, वो जो 10 बार जाता है ना, उसको डर इस बात का रहता है कि मेरा पास जनाधार नहीं रहेगा। देखो, पैसा मिल सकता है, क्या मिल सकता है कि नहीं?